सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक, एमन सबसे पहले पार्ट आई सातत्य। सातत्य के कहल जाला जो कंटिन्यू हो, यानी जो कंटिन्यूअस, इसका अंग्रेजी में रहता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी से बात का समझ में आवत है, कंटिन्यूटी से का समझ में आवत है, अब आओ लगातार। ठीक है, जैसे अगर एक रेखा है इस बिंदु से बिंदु बी तक लगातार चल रही है, तब यह क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। अब जब यह लगातार, अगर बीच में मैं कहूँ, मान के चलो यह 1 है और यह क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। अब तुमको इस लाइन को ऐसे पास करवाना है कि वो बिंदु 2 पे ना जाए और सीधी भी रहनी चाहिए वो बिंदु 2 पे, यानी तुम्हें यहाँ नहीं जाना है। ठीक, तो तुम यहाँ से चलोगे, इसके पास पहुँचोगे, लेकिन यहाँ तो जाना नहीं है, अर्थात यहाँ से कलम उठा के फिर यहाँ जाओगे। यानी यह जो रेखा है 2 के इस तरफ तो सातत्य है और 2 के उस तरफ भी सातत्य है, लेकिन 2 पर सातत्य नहीं है। अब इससे समझ में हमें आया यह कि किसी एक पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं जहां पर वह इक्वलिटी दिया रहता है, यानी जहां पे इक्वल बैलेंस दिया रहता है। जैसे तुम्हें लिमिट पॉइंट में 2-3 चीजें मिलेंगी, एक तो इज लेस देन, ग्रेटर देन मिलेगा, लेस देन मिलेगा और एक तो इक्वल मिलेगा। ठीक है, या तो ऐसे भी मिल सकता है कहीं तुम्हें ग्रेटर देन और इक्वल टू, और या तो ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, तो इन सब में तुम उन पॉइंटों पर चेक करोगे जहां इक्वलिटी दी गई रहेगी, जहां इक्वलिटी दी गई रहेगी वहीं पर सातत्यता की जांच करोगे, और जहां पे इक्वलिटी नहीं दी गई रहेगी वहां पे सातत्यता की जांच नहीं करोगे। इसमें सातत्यता में एक क्वेश्चन है जो कि मतलब एक बार कोई लड़का पूछा भी था शायद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, जिसमें लैम्डा का मान ज्ञात करना रहता है। किसी एक पॉइंट पर वो कहता है कि ये पॉइंट क्या है, सतत है, तो उस कहेगा कि उस पॉइंट पर आप इस वैल्यू, जो भी एक वेरिएबल दे देगा, कहेगा इसका मान आप निकाल के बताइए। तो उसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं यहाँ पे। एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 26, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपान पाई माइनस 2x और 3 इफ x इज नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2, इफ x इज इक्वल टू 5/2। यही प्रश्न है। ठीक है, इसमें तुम्हें यहाँ पे देखो 2 चीजें हैं। ये जो अनइक्वलिटी पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, या तो ग्रेटर देन पे होगा या तो लेस देन पे होगा। ठीक है, अब हमें इस पे जांच करने के लिए हमारे पास इक्वलिटी पॉइंट दिया है, और एक चीज का यह ध्यान रखना कि जब वो कहेगा, जब ऐसा प्रश्न देगा और किसी अचर पद का मान निकालने के देगा, तो कहेगा कि इस पॉइंट पर ये फलन सतत है, अर्थात इसमें जो x बराबर पाई बाई 2 है, इस पर फलन क्या है, फलन सतत है, फलन सतत है। ठीक है, और सतत होने की कंडीशन क्या होती है कि जो फंक्शन वैल्यू होती है वह लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट की क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें किसी एक की वैल्यू निकालना है, तो हम यह देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस पर आती है, या तो ग्रेटर देन पे आएगी या तो लेस देन पे आएगी। और ग्रेटर देन लेस देन के लिए दोनों के लिए फंक्शन एक ही है,
यानी इन दोनों के लिए हमारा फंक्शन क्या आएगा, 1 आएगा, और इसके लिए बस फंक्शन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अर्थात यदि k का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू कोई एक लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, इससे हम उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो फंक्शन वैल्यू f ऑफ किस पर निकालना है, π/2 पर, और लिमिट x टेंज टू π/2, फंक्शन रखेंगे cos x अपान π-2 x। ठीक है, माइनस और प्लस क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। कैसे, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक ही है, फंक्शन एक ही है, दोनों पर ग्रेटर देन पर भी और इस लेस देन पर भी फंक्शन यही आ रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो हमें यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड इक्वल है कि राइट हैंड इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमें मान निकालना, अगर मान नहीं निकालना रहता तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते। ठीक, हमें मान निकालना है। चलिए आइए, अब एक चीज हम यह देखते हैं कि पहले अगर π/2 अगर इसमें रखोगे डायरेक्टली लाके तो ये π/2 90 डिग्री, तो cos 90 0, और यहाँ रखेंगे 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा 0, अर्थात 0/0 वाला फॉर्मेट ले लेगा, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब आता है अर्थात हम लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। अब लिमिट की जब डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते तो उसके लिए हमारे पास या तो हम नीचे के इसको हटा दें किसी तरह करके, या तो कुछ ऐसा करें कि नीचे का एक कांस्टेंट बन जाए जिससे कि नीचे 0 ना आए, ऊपर 0 आ जाएगा चलेगा लेकिन 0 नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक, इसके लिए आता है एक यल हॉस्पिटल रूल, यल हॉस्पिटल, यह क्या कहता है कि यदि कोई फंक्शन 0/0 वाले फॉर्मेट में है, यदि कोई फंक्शन 0/0 के फॉर्मेट में आ रहा है लिमिट रखने पर, तो आप इन दोनों का क्या करिए, अवकलन करिए। ये जो ऊपर और नीचे फलन दिख रहा है इन दोनों का क्या करिए, अवकलन करिए, और आप उसका अवकलन तब तक करते रहिए जब तक कि नीचे वाला एक कांस्टेंट ना बन जाए। ठीक है, और π/2 पे फलन क्या आ रहा है, 3, यानी 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंज टू π/2। यदि अब इसका अवकलन करें तो k कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, cos का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x अपान पाई का अवकलन क्या हो जाएगा, 0, पाई कांस्टेंट है, पाई का अवकलन 0 माइनस 2 और x का अवकलन 1। ठीक, अब नीचे 2 मिला हमें, और ऊपर अगर 90 रखेंगे तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1, अर्थात हमें ऊपर भी नहीं 0 मिलेगा लिमिट रखने पर, नीचे भी। अब इसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब π/2 रखते हैं अगर, माइनस के साइन π/2, नीचे तो रखेंगे नहीं, 2 1 का 2 यानी -2, पाई से पाई माइनस से माइनस कट गया, 3 इज इक्वल टू, जरा बताना कि साइन π/2 का मान कितना होता है, k इंटू 1/2, यह 2 डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 2, k बराबर कितना आया, अर्थात k के 6 पर, k बराबर 6 पर जो फलन हो क्या होगा, सतत होगा। बोलो कोई कंफ्यूजन, कहाँ से, यल हॉस्पिटल रूल। देखो यल हॉस्पिटल रूल तब लगाते हैं उस यहाँ पे, यह 2x नहीं है, 2 इंटू 1 है बाबू, यह 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 1 आया कैसे, अवकलन करने पर। यदि ऐसा केस आता है यहाँ पे, इन केस की यदि नीचे फिर से 0 आने लगता, मान के चलो फिर से नीचे 0 आने लगता, ऊपर फिर से 0 आने लगता, अवकलन करने के बाद भी 0 आने लगता लिमिट की वैल्यू रखने पर, तो दोबारा फिर से यल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं।
ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि तुम यह LHospital रूल तब तक लगा सकते हो जब तक कि नीचे का कोई एक पद कांस्टेंट ना हो जाए। जब कांस्टेंट हो जाएगा अर्थात नीचे जीरो नहीं आएगा। जब नीचे जीरो नहीं आएगा तो लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है। तो हाँ देखो, यह LHospital रूल से भी लग सकता है, यच से भी लग सकता है। जो तुम यच यूज करते हो, एच टेंस टू जीरो, ठीक है। तो थोड़ा सा जब यच लगाओगे ना तो लेंदी चला जाता है, बड़ा चला जाता है, जिसको मतलब यह LHospital रूल सिंपल। और यच जो है वो हर एक इक्वेशन पे फॉलो नहीं होगा, लेकिन यह जो है 0/0 वाले जितने भी फॉर्मेट आएंगे सब पे वेरी करेगा। ठीक है। जीरो, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन वो 0/0 आए या तो इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट आए। इसी दो केस में LHospital रूल लगाया जाता है। ठीक, बाकी केस में आप